आपको पता होता है कि वो कर लिया, आपके दिमाग के एक हिस्से को पता है कि वो चीज़ हो चुकी, लेकिन उसके बाद भी एक हिस्सा आपको कह रहा है कि वो चीज़ करनी है, कि कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ के दिमाग आपसे वो करवाता है, या फिर गैस बंद है या ताला चेक करनी है, लेकिन वो फिर भी बार बार करता है, जबकि उसको पता होता है। ऐसे सोचते हैं कि कहीं मैं स्टीयरिंग ना घुमा दूं या मेरे से इसको ठोक ना दूं। ये अगर मान लीजिए आप ये सोचे कि इस टाइप के विचार रुक जाए या इंट्रूसिव थॉट्स रुक जाए, तो ये समझ लीजिए आप समुद्र को ये कह रहे हो कि भाई लहरें पैदा करना बंद कर दो, क्योंकि दिमाग का काम ही विचार पैदा करना है। वो विचार। हेलो एवरीवन, सबसे पहले जिन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी मैं उनको थैंक यू कहता हूं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आज हम ओसीडी और इंट्रूसिव थॉट्स को समझने वाले हैं। ये कुछ ऐसे विचार पैटर्न हमारे दिमाग के होते हैं जिसमें हम एक काम को बार बार करते हैं, जो कि जरूरी भी नहीं होता। मेरे बचपन की एक कहानी है। बचपन में जब हमारे घर में एक बार लाइट गई तो मैंने सोचा कि स्विच को मैं 100 बार ऑन ऑफ करता हूँ तो 100 बार ऑन ऑफ करने से लाइट आ जाएगी, मेरा ये मानना बन गया। और एक दो बार लाइट आ भी गई तो मैंने उस चीज को जोड़ लिया लाइट आने से। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन ये मेरी एक आदत बन गई थी। जब भी लाइट जाती तो मैं ये करने लगता था। ये हमारे दिमाग का एक प्राकृतिक गुण होता है, जिसका गलत इस्तेमाल से हमारा जो माइंड है वो अलग अलग चीजें करने लगता है, बार बार रिपीट करने लगता है। जैसे कि ताला आपने बंद कर दिया है कोई मान लीजिए जगह का, तो भी आप उसे बार बार चेक करते हैं। गैस को चेक करना या फिर किसी नंबर को पढ़ना, बार बार अगर एक नंबर कोई पढ़ेंगे कि हाँ ये नंबर, बार बार उस नंबर को पढ़ना, जबकि आपने माइंड ने पढ़ लिया है। आपके अंदर निश्चित होने की भावना होना कि मैं इस चीज के लिए श्योर होना चाहता हूँ, कुछ ऐसी ऐसी भावनाएं आना। और जैसे किसी बोर्ड को बार बार पढ़ना या फिर कुछ इस तरह की चीजें जो व्यवहार रिपीट करना, और वो आपको पता नहीं चलता कि आप कैसे कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स क्यों आते हैं, ओसीडी क्या होता है, ओसीडी के प्रकार क्या होते हैं, सीएसटीसी लूप साइंस भी समझेंगे, शुरुआत क्यों होती है, कैसे रुकावट आ सकती है ये आपके मतलब डे टू डे लाइफ में, क्या बचपन का नतीजा होता है, क्या आदत और ओसीडी में क्या फर्क है, और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है, जो कि साइंटिफिक तो नहीं है लेकिन वो भी इसमें कैसे लोगों को ज्यादा मतलब तकलीफ भी दे सकता है और या फिर उनके लिए ठीक कर सकता है, ये भी समझेंगे। और ओसीडी का इलाज कैसे कर सकते हैं ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स ऐसे विचार, भावनाएं, छवियां जो हमारे अचानक हमारे मन में आ जाती हैं, जो, और इसमें सबसे अहम बात, ये हमारे मूल्यों के खिलाफ होती है, वैल्यूज के खिलाफ होती है। मतलब हमें ये लगता है कि ये तो गलत विचार है, ये कैसे सोच लिया, ठीक है। इसमें आपको कैसे भी विचार इसमें आ सकते हैं जो आपको लग सकता है कि ये बहुत ही अटपटे हैं। और ये जानना जरूरी है कि ऐसे विचार हर एक इंसान को आते हैं और ये दिमाग की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इसमें मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। अब इनके प्रकार देख लेते हैं। वैसे तो कोई आधिकारिक तो प्रकार नहीं होते, लेकिन ये हम वो समझ लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये थॉट्स घूमते हैं। सबसे पहले इसमें हिंसक हो सकते हैं विचार। आप किसी को सोच सकते हैं कि मैं इसको नुकसान ना पहुंचा दूं, कहीं मैं ये ना कर दूं। जैसे कि आप बाहर रोड पर चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं मैं इसको टक्कर मार दूं। इस टाइप के विचार हो सकते हैं। और ये सेक्सुअल भी हो सकते हैं, जैसे किसी अपरिचित या फिर परिचित या फिर प्रियजन के प्रति कुछ सेक्सुअल थॉट्स आना। इसमें आपको ये लग सकता है, जो आपको काफी शर्मिंदा महसूस करा सकते हैं, ठीक है। और साफ सफाई से रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब आपको ये लग सकता है कि मेरे हाथ साफ नहीं है, कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, कहीं मैं ये खा लूं तो ये गलत ना हो, ये कहीं गंदा ना हो। इस टाइप के विचार भी हो सकते हैं। धार्मिक से भी हो सकते हैं, जैसे आप भगवान के बारे में कुछ गलत विचार आ सकते हैं पूजा करते समय या कभी भी। तो आपको लग सकता है कि मैंने पाप कर दिया या मेरे साथ ये मतलब पाप जैसा कुछ ऐसा फीलिंग हो सकता है कि मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। जांच पड़ताल के भी हो सकते हैं कि आप जांच पड़ताल करते हैं कि मैंने ये सही से किया या नहीं। जैसे ताला चेक करना या 5 बार कोई चीज, ऐसे मैंने 5 बार ही करना था तो मैंने 5 बार ही किया है, क्या 6 बार ही किया है। तो कुछ वैसे इन सब चीजों के इर्द गिर्द ये विचार घूमते हैं, ठीक है। ये होते हैं इंट्रूसिव थॉट्स, इस टाइप के थॉट्स जो आपके दिमाग में आ जाते हैं।
लेकिन ये सिर्फ विचार होते हैं, ये आपकी असलियत को नहीं दर्शाते। हालांकि ये विचार आना आपको लग सकता है कि ये तो गलत है, ये तो गलत सोच है, मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, लेकिन ये सिर्फ हमारे दिमाग के एक फीचर का इस्तेमाल होता है। अब हम समझ लेते हैं कि इंट्रूसिव थॉट्स क्यों आते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स का आना कोई गलत या असामान्य बात नहीं है। एक स्वस्थ दिमाग में कोई भी विचार आ सकता है। हमारे दिमाग का काम ही ये है कि वो विचारों को पैदा करता है। ये अगर मान लीजिए आप ये सोचे कि इस टाइप के विचार रुक जाए या इंट्रूसिव थॉट्स रुक जाए, तो ये समझ लीजिए आप समुद्र को ये कह रहे हो कि भाई लहरें पैदा करना बंद कर दो, क्योंकि दिमाग का काम ही विचार पैदा करना है। वो विचार तो कुछ भी सोच सकता है, वो कुछ भी मतलब एनालाइज करके वो कुछ भी विचार आपके सामने पेश कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है, नॉर्मल बात है। ये होते हैं इंट्रूसिव थॉट्स। तो क्यों आते हैं? इसमें एक तो हमारे दिमाग का फिल्टर सिस्टम होता है जो इस तरह के विचार को फिल्टर करता है, और सर्वाइवल। इसमें क्या होता है, हमारा दिमाग चीजों को विचारों को फिल्टर कर देता है और उन अनचाहे विचारों को हटा देता है। जैसे ये इंट्रूसिव थॉट्स है, ये अनचाहे विचार है, वो इसको हटा देता है। और सर्वाइवल से भी रिलेटेड होते हैं कुछ। ये मतलब आपको हमारे माइंड का काम है, वो आपको जानकारी देना चाहता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण गाड़ी चलाते समय ऐसे सोच रहे कि कहीं मैं स्टीयरिंग ना घुमा दूं या मेरे से इसको ठोक ना दूं, तो वो ये कह रहे हैं कि बस आपके सर्वाइवल के जो इंस्टिंक्ट है वो आपको ये बता रही है कि ऐसा नहीं करना है। तो ये इसलिए भी इंट्रूसिव थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन इंट्रूसिव थॉट्स आना बिल्कुल सामान्य बात है, नॉर्मल बात है। इसमें हालांकि ये आपको बहुत असहज, शर्मिंदा और अपने आप में ही गिल्ट में डाल सकते हैं कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य बात है। और इसमें आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरा खुद पर ही नियंत्रण नहीं है, मेरा मन कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, और आपको काफी ज्यादा डर भी लग सकता है, क्योंकि अलग प्रकार के भी ये हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो बता दिया मेन वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ये कोई इसका फिक्स प्रकार नहीं होता कि ये इसी तरह के होते हैं। ठीक है, और लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सामान्य और आपके एक हेल्दी दिमाग की मतलब नतीजा होता है कि आपका दिमाग सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो ये उसी में शामिल होते हैं। ये इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। ये आपकी असलियत को नहीं दर्शाते, ये आपकी नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो सकते हैं, या कई बार लग सकता है कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग के फैक्ट्री होती है जो विचारों को बनाती है, ये सिर्फ उसका नतीजा होता है। अब हम समझेंगे ओसीडी क्या होता है। तो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक ऑब्सेशन, और उस ऑब्सेशन को कम करने के लिए व्यक्ति कंपल्शंस करता है। ऑब्सेशन ये मतलब वही अनचाहे विचार होते हैं जो व्यक्ति के दिमाग में कभी भी आ सकते हैं। अब व्यक्ति क्या करता है, इन विचारों को रोकने के लिए कुछ काम को बार बार करता है कि भाई इससे वो विचार इसके खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये ऑब्सेशन और कंपल्सन मिलके ये एक दुष्चक्र बनाते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को ऑब्सेशन आता है, फिर वो काम करता है और फिर वो दोबारा से उसको ऑब्सेशन होता है। हालांकि उसे कई बार पता भी होता है कि मैंने ये काम कर लिया। जैसे कि मान लीजिए किसी को पता है कि उसके हाथ गंदे नहीं है, उसने धो लिए हैं, या फिर गैस बंद है या ताला चेक कर लिया, लेकिन वो फिर भी बार बार करता है, जबकि उसको पता होता है कि उसने चेक कर लिया। तो वो इसी चक्कर में फंस जाता है। और ये वही इंट्रूसिव थॉट्स ही ओसीडी में बदलते हैं। जैसे कि इंट्रूसिव थॉट्स, अगर एक सामान्य दिमाग होगा, वो विचार उसके दिमाग में आएंगे, वो चले जाएंगे, क्योंकि वो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग इस पे गहराई से सोचते हैं, फिर वो ओसीडी में उनके बदल जाता है, और ये एक दुष्चक्र बन जाता है जो बार बार फिर वो कंपल्सन करता है उन विचारों को रोकने के लिए। ठीक है, जैसे कि गैस चेक करना या ताला चेक करना या कोई खास नंबर सजाना, इस टाइप। जब व्यक्ति कंपल्सन्स करता है तो उसका दिमाग उसे मतलब एक रिवॉर्ड की तरह देखता है कि हाँ अब सब सही है, लेकिन फिर से वो ऑब्सेशन उसको हो सकता है, वो एक चक्कर बन जाता है और उस चक्कर में इंसान फंसता है। और दिमाग की ये एक मतलब नेचुरल होती है जो जिसमें ये गलत तरीके से काम करने लगता है ये चक्कर। और अब हम समझेंगे ओसीडी के प्रकार। तो वैसे तो इसके कोई मतलब आधिकारिक तौर पर कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन मुख्य इसके जो भाग बांटते हैं वो हम इनमें बांटते हैं मुख्य प्रकार में। वही ये इंट्रूसिव थॉट्स ही वो ये जाके बनते हैं ना, जैसे सफाई। इसमें मतलब आपको ये लगता है कि कहीं मेरे हाथ गंदे तो नहीं है, और इसमें क्या करता है फिर जैसे मैंने बताया था, इसको विचार आता है, थॉट आता है कि कहीं मेरे हाथ गंदे तो नहीं है। अब वो इसको ठीक करने के लिए, इसको दबाने के लिए हाथ धोता है, फिर से वो विचार आता है, फिर से वो हाथ धोता ही रहता है, ऐसे घंटों तक करता रहता है या कुछ देर के लिए करता रहता है, तो वो इसमें ओसीडी में चला जाता है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि जांच पड़ताल करनी है, जैसे कि भाई ताला ठीक नहीं है या चेक नहीं है या कोई ऐसी चीजों की जांच करना, फिर वो उस चीज को बार बार करता रहता है कि अब तो वो देख के ही आएगा कि भाई इसके बाद ठीक नहीं है या नहीं है। हालांकि उसको पता होता है कि उसने ठीक कर दिया, लेकिन फिर भी
ये वो चेक करता रहता है। कर्म समरूपता, ये भी एक तरीके का होता है। इसमें मतलब आपको चीजों को ऐसे रखने की मजबूरी महसूस होती है कि भाई मैं इस चीज को ऐसे सजा दूं, या ये 4 रख दूं, इसके ऊपर स्टैक बना दूं, कलर्स के हिसाब से रख दूं। मतलब एक ऐसी मजबूरी महसूस होती है कि आप उस चीज को ऐसे करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, या इससे जोड़ सकते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ के दिमाग आपसे वो करवाता है। नुकसान पहुंचाने का डर, इसमें जैसे कि आपको ये लग सकता है कि भाई चक्कू दिख गया, आपको चक्कू दिख के आपको ये लगता है कि कहीं मैं ये चक्कू इसके ना लग जाए या उसके ना लग जाए। तो इन सब चीजों में क्या करते हैं, इसको घर की चीजों को छुपाने लग जाएंगे, चक्कू को छुपाने लग सकते हैं, कुछ भी लोग करने लग सकते हैं इन विचारों को दबाने के लिए। होते ये इंट्रूसिव थॉट्स ही हैं। और धार्मिक और नैतिक विचार, जिसमें कि हमने पहले बताया था, ये विचार मतलब आपको शर्मिंदा भी महसूस करा सकते हैं और ये भी महसूस करा सकते हैं कि ये मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है। जैसे भगवान के बारे में गलत विचार आ गया और आपको बहुत बुरा महसूस आपको करा सकते हैं। फिर आप इनसे बचने के लिए कुछ कर्म कांड कर सकते हैं, या कुछ भी अलग अलग तरीके की चीजों का सहारा ले सकते हैं, और फिर आप वो बार बार करते रह सकते हैं। आपको मतलब निश्चितता की जरूरत कुछ महसूस होती है कि भाई हाँ, निश्चितता मिल जाए। ठीक है, तो ये इसके कुछ मुख्य प्रकार होते हैं। अब हम समझेंगे CSTC लूप क्या है। हालांकि ये वाला हिस्सा न्यूरोसाइंस का है तो ये थोड़ा सा आपको बोर भी कर सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे समझ ले। थोड़ा सा मजेदार तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। तो CSTC लूप, कोर्टिकोस्ट्राटोथैलेमोकॉर्टिकल, तो OFC बेसल गैंग्लिया और थैलेमस का ये एक लूप होता है जो हमारे दिमाग के अंदर होता है, और ये लूप में गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण ये होता है। ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आप समझ सकते हैं हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा होता है, जो मतलब एक मैनेजर की तरह काम करता है कि ये चीजों को, आने वाले विचारों को देखता है कि ये विचार मतलब कैसे है, इन्हें हटाना है या गैर जरूरी है, तो ये वो देखता है। जब ये ऐसे विचारों को समझ लेता है कि ये जरूरी है, तो ये इन चीजों को हैबिट बनाने की कोशिश करता है। जैसे जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, ये जो बेसल गैंग्लिया होता है ये हमारी आदतों को ऑटो पायलट मोड पे करता है। जैसे कि साइकिल चलाना सीखना, तो वो साइकिल जब चलाना सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो वो उन चीजों में स्टोर हो जाती है मेमोरी, और फिर वो उसके थ्रू ऑटोमेटिक एक्शन लेते हैं। तो इसी लूप में वो विचार फंस जाते हैं और फिर आप उस एक्शन को रिपीट करते हैं। थैलेमस ये हमारी सेंसेस से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो फोन पे, तो जो बाहर का शोर होता है ये उस शोर को हटा देता है, आपको और कोई शोर नहीं सुना देती, आपको सिर्फ फोन पे वो आवाज सुनाई देती है। तो इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके अंदर थैलेमस के अंदर वो चीजें एंट्री करती हैं जिससे ये बेफालतू की चीजों को हटा देता है, तो ये उस इंफॉर्मेशन को भी लेने लग जाता है, और ये एक लूप में गड़बड़ी के कारण आपको एहसास होता है विचारों का, और वो आप उस चीज को बार बार करने लग जाते हैं। क्योंकि इसमें बेसल गैंग्लिया भी शामिल है जो हमारी आदतों को ऑटो पायलट पे करता है, थैलेमस भी शामिल है जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, OFC ये भी मैनेजर की तरह काम करता है, ये भी शामिल है। तो इसमें ऐसे हिस्से शामिल है इस लूप में, और इसमें जब गड़बड़ी हो जाती है तो आप उस विचार को बार बार दोहराने लगते हैं। ठीक है, अब ये समझना भी जरूरी है कि ये शुरुआत क्यों होती है OCD की। तो वैसे तो कारणों का भी कोई आधिकारिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये देखिए, एक तो अनुवांशिक भी हो सकता है और ये जैविक भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि अनुवांशिक मतलब आपके जो हमने CSTC लूप में गड़बड़ की बात की थी पिछले में, तो हो सकता है कि ये लोगों के जो दिमाग की स्ट्रक्चर बनावट है उसी लूप में गड़बड़ हो, तो ये वो कारण हो सकता है। अगर आपके फैमिली पे किसी को है, उन्हीं को चिंता करने की आदत है, तो हो सकता है कि ये उसमें भी हो सकता है। दिमाग का जो फिल्टर सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, और इसमें जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स के केमिकल्स होते हैं, उसमें भी जैसे सेरोटोनिन होता है जो आपके मूड को लाइट करता है, अच्छा करता है, वो भी मतलब सेरोटोनिन में भी कुछ गड़बड़ी के कारण हो सकता है। इसलिए भी ये हो सकता है कि वो सेरोटोनिन उतना मतलब नहीं हो रहा वहाँ केमिकल रिलीज, ये आप मान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, इसमें जादुई सोच भी है, अनिश्चितता भी है, अनिश्चितता, सहन ना कर पाना, ठीक है, और अति जिम्मेदारी। अब जैसे मैं मनोवैज्ञानिक में क्या होता है, जैसे जादुई सोच, जैसे मैंने बचपन में बताया कि मैंने सोच को जोड़ लिया था और फिर मैं वो काम करने लग गया था कि जैसे बटन दबाने से लाइट आती है, या हम ऐसे ऐसे और चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा, अगर मैं ये ऐसे कर दूंगा तो इससे मेरा ये हो रहा है। वो बचपन में हमारा दिमाग जोड़ लेता है इन चीज़ों को। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बचपन में हम ऐसा क्यों सोचने लगते हैं। ठीक है, तो जादुई सोच का बना लेना, फिर उससे भी हमारे को बार बार वो कारण भी हो सकता है। अनिश्चितता, सहन ना कर पाना,
इसमें क्या होता है कि मतलब व्यक्ति को निश्चित होना होता है हर चीज में, 100% उसको ये होता है कि भाई मैं किसी चीज के लिए निश्चित हो जाऊं। जैसे कि इसमें जैसे अति जिम्मेदारी वाला भाव होना, जैसे इसमें व्यक्ति को लग सकता है कि सब रोकने की जिम्मेदारी मेरी है, इसमें ये लग सकता है कि सब जो ठीक होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर। और इसमें जब मान लीजिए उसको ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है तो फिर वो सोचता है कि मुझे 100% श्योर होना है, तो वो अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाता। जैसे इसमें उसे लगता है कि गैस की जिम्मेदारी उसकी है, गैस उसको चेक करना है, तो वो गैस को जब चेक करेगा तो उसे लगता है कि कहीं आग ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इसमें वो निश्चित होना चाहता है और वो अनिश्चितता को थोड़ा सहन नहीं कर पाता। इसमें भी वो आपका लूप बन सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल भी मतलब वो उस सोच को जन्म देने पे कई बार कर सकता है। जैसे कि मतलब अगर बच्चे के आसपास का माहौल ऐसा है कि वो उन चीजों को देख रहा है कि ये करने से ये हो रहा है, तो वो उन चीजों को भी सीख सकता है और उससे भी वो इस चीज लूप को दोहरा सकता है और ओसीडी के अंदर जा सकता है। क्योंकि बचपन में माइंड निश्चित होना चाहता है, वो अनिश्चितता को हटाने के लिए कुछ भी ढूंढने लगता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बार बार स्विच को दबाने लग गया था, तो वो भी कुछ इसी चीजों का कारण था। और अब हम समझेंगे ओसीडी कैसे रुकावट बनता है। और ओसीडी जब किसी को हो जाता है तो फिर लोगों को दिक्कतें भी उसमें बहुत आती हैं। इंसान को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, मतलब कि उसके थॉट्स ऐसे हो जाते हैं कि वो सोचता है कि मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। अपराध बोध उसको होता है, उसको मतलब गिल्ट का एहसास होता है और काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। शर्मिंदगी भी महसूस हो सकती है, वो अपने आप में ही अपने आप को जज करने लगता है। डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसे लगता है कि सारी मतलब जो उसके अंदर विचार आ रहे हैं वो सारे उसके हैं, उसके शर्म अपराध बोध उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेशन की फीलिंग आ सकती है, डर भी लग सकता है। रोजमर्रा में भी उसके रुकावटें आती है, जैसे समय की एक तो बर्बादी होती है। वो जब भी मतलब किसी काम को करता रहेगा तो बहुत बहुत देर तक करता रहेगा, उसके और सारे काम वापस वो वाले टल जाएंगे या फिर उन कामों में वो देरी करेगा। और कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, जैसे कि मतलब पढ़ाई करनी है तो वो कोई भी काम करता हो चाहिए वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और होगा, क्योंकि उसके मतलब वो जो पैटर्न्स है वो उसे वो भी फॉलो करने मजबूरी उसको महसूस होती है कि मुझे ये भी करना है, तो वो उसको वो भी महसूस होएगा और उसकी कार्य क्षमता में कमी आएगी। और पारिवारिक रिश्ते भी प्रभावित होंगे, जैसे कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बहम ही है, ये तो बहम करता है, या फिर इस टाइप से वो कह सकते हैं कि भाई वो उसमें उनके साथ भी रिश्ते उसके प्रभावित होंगे, क्योंकि जब वो एक ही काम को करेगा उसे कहेगा ये तो इसकी आदत है, ये तो इसके बहम है, वो समझ ही नहीं पाएगा उन चीज़ों को, तो फिर वो उसको और ज़्यादा दिक्कतें दे सकते हैं। अब लोग तो उसके व्यवहार को समझ नहीं पाएंगे, वो तो कैसे भी जज कर सकते हैं। नींद की समस्या, क्योंकि सोते समय अगर कोई ऐसा विचार आ जाता तो उसमें भी समस्या उसको व्यक्ति को आ सकती है कि इस समय अगर ये हो गया तो वो हो गया तो वो समस्या भी उसको नींद में भी काफी समस्या आ सकती है। कुछ लोग आत्महत्या के भी विचार कर सकते हैं और इसमें आपका मतलब मन कहीं से कहीं जा सकता है, उसमें लोग व्यक्ति को लग सकता है कि भाई अब मैं क्या करूं। और जीवन की गुणवत्ता तो इसमें मतलब कुछ लोगों की बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जो मतलब ज्यादा इस चीज से प्रभावित होते हैं, वो अगर बार बार उसी चीज को कंपल्सन को कर रहे हैं तो। हालांकि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर ये आपको काफी डिप्रेस कर सकती है। जानलेवा तो नहीं है लेकिन फिर भी डिप्रेशन तो आपको काफी ज्यादा दे ही देती है, ठीक है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सिर्फ ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है जिसे ठीक किया जा सकता है। अब हम समझ लेते कि क्या बचपन का नतीजा है ओसीडी। अब इस चीज को हम समझेंगे, जो हमारा मेरा बचपन वाला एग्जांपल था उसी से। जैसे कि मैं स्विच ऑन ऑफ करता था लाइट जाने के बाद, क्योंकि माइंड में एक निश्चितता की पैटर्न की चाहत होती है। जैसे कि लाइट चली गई, अब उस समय मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, लेकिन मेरा माइंड चाहता था कि मुझे निश्चित होना है, तो मैं स्विच ऑन ऑफ करने लग गया कि भाई शायद इससे कुछ मुझे मिले। और जैसे ही लाइट आई और मुझे लगा कि अब लाइट आने से मुझे एक रिवॉर्ड मिला है कि भाई हाँ रिवॉर्ड हो गया और इससे चिंता कम हुई, अब अगली बार जब भी लाइट गई मैंने उस चीज को किया। अब मुझे फिर से लाइट मतलब बहुत देर बाद आई या जब भी उसके साथ ही आ गई, तो मेरे दिमाग ने इन दोनों चीजों को जोड़ दिया। और जब भी लाइट गई, जब भी मुझे चिंता हुई कि क्या करना है, कि लाइट का वेट नहीं करना या फिर ये नहीं सोचना कि भाई लाइट आ जाएगी कोई बात नहीं, तो मेरे दिमाग ने स्विच ऑन ऑफ को एक सिस्टम बना दिया और उस पैटर्न को जोड़ लिया, ठीक है। और मेरे दिमाग में रिवॉर्ड भी बना लिया कि इससे निश्चितता भी मिलती है, आप निश्चित भी होते हैं और आपको एक रिवॉर्ड निश्चितता के रूप में आपको एक रिवॉर्ड टाइप से मिल रहा है। तो जब भी लाइट जाती और मेरे दिमाग ने वो स्विच ऑफ को जोड़ दिया, और ऐसे मेरे दिमाग ने अपने ही पैटर्न का एक गलत तरीके से सीख बना ली और वो एक गलत पैटर्न या व्यवहार मेरा बन गया। बस दिमाग ने उस चीज को
निश्चितता से या फिर मेरी खुशी से, संतुष्टि से जोड़ दिया और वो काम बार बार मैं करने लग गया। और ऐसे ही हमारा मेरा पैटर्न वो बन गया, और जो कि ओसीडी में ऐसे ही होता है। लेकिन मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझता हूँ, तो अब तो मैं इन चीज़ों को काफ़ी समझता हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी है ये चीज़ें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कुछ विचारों की गड़बड़ी हो सकती है, कुछ हमारे लूप की गड़बड़ी हो सकती है। अब हम समझेंगे आदत और ओसीडी में क्या अंतर है, क्योंकि आदत भी वैसे ही काम करती है। तो आदतों में जो मेन होता है, आदतें आपके जीवन को आसान बनाती है। आदतों को आप इच्छा शक्ति से बदल भी सकते हैं, जैसे कि सुबह की कॉफी बनाना। आप सुबह उठते हैं, लगातार जाते हैं, सीधा कॉफी बना लेते हैं, या फिर आप जब गाड़ी चलाते हैं तो वो आदतें आपकी बनी हुई है ना कि कब ब्रेक क्लच लेना है, तो सब ऐसे गियर कब बदलना है, तो वो सब आदतें आपके जरूरत के लिए है, मतलब आपके जरूरी है वो, और उसे आप इच्छा शक्ति से बदल भी सकते हैं। आदतें आपके जीवन को अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती है, इसलिए हम आदतों का निर्माण करते हैं। लेकिन जो ओसीडी में है, इसमें मजबूरी टाइप सा फील होता है, इसमें ये मजबूरी फील होती है कि आपको वो करना है। इसके करने से कुछ नहीं होगा, आपको पता होता है कि वो कर लिया, आपके दिमाग के एक हिस्से को पता है कि वो चीज हो चुकी, लेकिन उसके बाद भी एक हिस्सा आपको कह रहा है कि वो चीज करनी है, तो वो हमें मजबूर करती है और हमारे टाइम को भी वेस्ट करती है। ठीक है, और इच्छा शक्ति से जब आप इसे बदलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं बदला जाता, वो उसको अपने उस पैटर्न को करके ही हमें मतलब शांति मिलती है, ये हम मान सकते हैं। तो आदतें में और ओसीडी में ये अंतर है। आदतें हमारे जीवन को बेहतरीन बनाती है, स्वस्थ बनाती है, और मतलब उसे मतलब सुचारू रूप से चलाती है कि जीवन अच्छे से चलता रहे। लेकिन इसमें हमें मजबूरी जैसा फील होता है, इसमें ये फील होता है कि ये तो करना ही है, इसके बाद ही हमें शांति मिलेगी, और उसमें हमें थका भी देता है, और हमारे पैटर्न्स का एक गलत इस्तेमाल ये होती है। और एक ये भी है, आदतें जो आपको राहत देती हैं वो आपका मतलब आपके लिए सच्ची में राहत होती है, लेकिन जो इसमें ओसीडी में आपको जो एक पल की राहत महसूस हो रही है या रिवॉर्ड महसूस हो रहा है, वो रिवॉर्ड कुछ पल का है, वो आपको बेचैनी ही देता है। ठीक है, अगर इसे लॉन्ग टर्म में देखें तो वो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, बेचैनी ही दे रहा है। ठीक है, तो ये मुख्य डिफरेंस होता है आदत और ओसीडी में। और अब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ओसीडी के कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओसीडी, इसमें एक ये कंसेप्ट है, वैसे ये साइंस बेस्ड नहीं है, लेकिन इसमें माना जाता है कि इसे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने इस चीज को इसमें शामिल किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर हैं। और तो इसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जब वो कुछ सोचते हैं तो वो उन्हें मिलता है। ठीक है, अब ये ओसीडी वालों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब उसके दिमाग में विचार आते हैं तो उसे लगता है कि ये तो सच ही हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इसमें व्यक्ति को लग सकता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, पूरी इस विचार की मेरी पूरी जिम्मेदारी है, जैसे कि वो इस चीज को टालने की कोशिश करता है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो ये हो जाएगा, जैसे किसी के दिमाग में आ गया कि कहीं मैं इस चक्कू से मैं किसी को चोट ना पहुंचा दूं, तो उसे लग सकता है कि कहीं मैं ये सच ना कर दूं। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मानता हूं, उसमें ये बताया जाता है कि आपके विचार को आपकी जिम्मेदारी है पूरी पूरी, और आप जो सोचेंगे वो सच हो जाएगा, वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट में ये बहुत आपके लिए ओसीडी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आप फिर उन्हीं चीजों को सोचते जाएंगे, फिर आपको लगेगा ये सच होगा। लेकिन इस तरीके से सोचने से वो व्यक्ति पर और प्रेशर पड़ता है। लेकिन जब आप किसी सोच को हटाना चाहते हैं, तो मैंने जैसा शुरू में बताया था कि समुद्र को ये कहना कि लहरें उठाना बंद करो, ये होता है। विचार दिमाग में शांत नहीं होते, वो हमारे एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, हमारे दिमाग की नेचुरल फीचर है, वो विचारों को पैदा करेगा, वो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। ठीक है, जब हम उन पे कंट्रोल पाने जाते हैं तो वो वहां से दिक्कतें शुरू होती हैं ओसीडी की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको इन चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सच हो जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक बेस्ड भी नहीं है। और अगर मान लीजिए आप इसे मानते भी हैं, इसमें एक और भी कंसेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा भी है कि शायद आपके एकदम से कुछ विचार ऐसे सच नहीं होते, कुछ ऐसा भी है। और इसमें मानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन दिमाग के जो पैटर्न्स है वो अपने बेसिक काम करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने ये विचार क्यों किया, ये विचार क्यों किया। तो ये काफी ज्यादा ये वाला कंसेप्ट उन लोगों के लिए दिक्कतमंद हो सकता है कि भाई मैं उस विचार को बार बार कैसे सोच रहा हूँ, ये कहीं ये सच ना हो जाए, तो फिर वो इस तरह से उनको ज्यादा दिक्कत दे सकता है। फिर वो अपनी करने लगते हैं मतलब कार्रवाई, जो कंपल्सन, कि ऐसे करने से ये ठीक हो जाएगा, ऐसे करने से वो ठीक हो जाएगा, और फिर वो उसको करते जाते हैं। ठीक है, अब इसका एक बार इलाज देख लेते हैं कि इसको इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इसके इलाज में थेरेपी भी होती है,
जैसे कि CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें ERP होता है। इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि आप वो काम करते हैं लेकिन वो कंपल्सन नहीं करते। ऑब्सेशन तो आता है, फिर वो कहते, जैसे कि मान लीजिए आपको हाथ धोने का है तो उसमें आपको ये बताएंगे कि भाई आप हाथ मत धोइए, हाथ ना धोने से भी कुछ नहीं हो रहा। तो अगर आप बार बार हाथ धो रहे हैं तो इसमें वो चीजें करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक तो ये आप थेरेपी ले सकते हैं, जो इसमें मतलब आपका कोई मतलब मनोचिकित्सक से, अच्छे से मनोचिकित्सक से आप थेरेपी ले सकते हैं। SSRI, इसमें जो सेरोटोनिन जो मैंने बताया था कि वो न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ होती है, इसमें वो दवाइयाँ भी दे सकते हैं आपको, लेकिन ये आपको अपने मनोचिकित्सक से काफ़ी ज़्यादा पूछ समझ कर लेनी चाहिए। क्या पता आपको उस लेवल की ज़रूरत ना भी हो, वो नॉर्मल भी हो। और घर पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। आप घर पर ये सब ट्राई कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। आपके विचार, दिमाग में जो विचार आ रहा है उसे लेबल कर दो। जैसे कि मेरा स्विच वाला भी था और मैंने बहुत सारी चीज़ों को भी किया हुआ था, ठीक है। इसमें फिर मैं उन्हें समझने लगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लेबल करना शुरू किया कि ये मेरा OCD वाला विचार है। उन विचारों पर आप हंस भी सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि देख मुझे ये है, देख मैं ऐसे कर रहा हूँ। कंपल्सन को टालने की कोशिश करें, जैसे वो कंपल्सन आ रहा है उसको टालने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपको पता है, आप देख तो आते हैं, आप कहते हैं ऐसी कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं है जो जाके उसको वापस ऑन कर देगी। मान लेते कि गैस आपने चेंज कर दिया कि गैस की है, तो आप ये तो नहीं मान सकते ना कि भाई गैस अब अपने आप कैसे ऑन हो जाएगा। लेकिन आपको वो बेचैनी महसूस होगी, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद वो पैटर्न, न्यूरल पैटर्न जो बना हुआ वो तभी टूटेगा ना। माइंडफुलनेस, इसमें क्या होता है, जैसे हम अपने विचारों को देखते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाइए, जो विचार आ रहे हैं बस उन्हें देखते जाइए, जैसे बादल जा रहे हैं, ये मेरा ये वाला विचार गया, ये मेरा वो वाला विचार गया। इससे आपको आदत होगी विचारों को सिर्फ देखने की, ना कि उस पर कोई एक्शन लेने की या कुछ चेंज करने की उसमें, ठीक है। कंपल्सन कम होएगा। धैर्य रखें, मतलब कि देखिए ये हमारे ऐसे पैटर्न है जो काफी लॉन्ग टाइम में बने हैं, तो इनमें टाइम तो लग सकता है। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उन टाइम के साथ साथ ये कम हो गए। अब जैसे मैंने बताया कि मेरे बचपन से जाता, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हुए जब मैंने उन्हें प्रैक्टिस किया कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अकेले ना लड़े, इसमें क्या, देखिए बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें मिनिमल लेवल पर या किसी भी लेवल पर है चीज़ें, तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ ये आपका ही पैटर्न है या इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ गलत है जो आपके साथ ही हो रहा है, बस और लोगों के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है। तो हम मिलकर, आप अकेले ना माने खुद को और चीज़ों को, आप थोड़ा सा मतलब ऐसे देखें कि ये सिर्फ आपके दिमाग की सोचने का जो तरीका है, जो हमारे दिमाग का एक फीचर है जो निश्चित होना चाहता है चीज़ों के लिए, या फिर ये मान लीजिए कि वो चीज़ों को चेक करते रहना चाहता है, सर्वाइवल से जुड़ा है, उन चीज़ों का बस एक गलत इस्तेमाल है हमारे दिमाग के पैटर्न द्वारा, या उस लूप में कुछ गड़बड़ी है उसके द्वारा ये दिखते आ रही हैं, और आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हम सब इंसान एक जैसे ही हैं, हम सब एक तरीके से सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, बस हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं जिनकी वजह से हमारे माइंडसेट अलग अलग होते हैं। हम सब इंसानों के काम करने का तरीका एक ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।